everyone. Welcome to my channel which is PKE Academia, and today we will study about this story which is 3 questions, and today we will study the second part, the remaining part of this story, and this is the story of class 7 book name Honeycomb, and today we will study about this chapter, about this story part 2 of your English subject. So student, let's get started. In part first, what we have studied, what we read about the story. हमने क्या पढ़ा था स्टोरी के बारे में कि जो एक किंग है उसको अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। जैसे कि उसका पहला क्वेश्चन था कि किसी काम को करने का सही टाइम क्या होता है, कैसे लोगों के साथ मुझे रहना चाहिए और किन मुद्दों पे मुझे किन मैटर्स पे मुझे डिस्कस करना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। तो स्टूडेंट, इन क्वेश्चन के लिए वो क्या ढूंढ रहा था? कोई ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो बता सके, हु विल टेल द आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस। नाउ ही रीच्ड इन द हट एंड देयर ही सॉ हर्मिट, एक साधु को देखा और वो काम कर रहा था। तो उसने सोचा किंग ने कि मैं इनसे पूछूंगा अब जाके। तो स्टूडेंट, अब अगर आपने जो इस स्टोरी का जो पार्ट 1 है वो आपने नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट इस स्टोरी का। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बेल्टेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। और जो किंग है वो पलटा, यानी कि पलट के देखा कि एक बेल्टेड मैन, यानी कि जिसकी दाढ़ी है वो उसकी तरफ आ रहा है, किंग की तरफ। His hands were pressed against his stomach. उसके जो हैंड है, हाथ है, उसने अपने पेट में रखे हुए हैं, प्रेस यानी कि जोर से। From which blood was flowing, जहां से कि उसके पेट से ब्लड निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो किंग के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया और गिर गया ग्राउंड पे। The king and the hermit removed the man's clothing, और जो किंग और हर्मिट, साधु और किंग ने हटाए उस आदमी के कपड़े और देखा कि वो बुरी तरीके से घायल हो चुका है। उसके पेट में बहुत ज्यादा क्या लगी थी? चोट, यानी कि किसी ने उस पर हमला किया, ऐसा लग रहा था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, और किंग ने वहां पे साफ किया जो ब्लड आ रहा था और उसको कवर्ड किया विद हैंडकरचीफ। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग एंड स्टिल द ब्लड कंटिन्यूज फ्लोइंग। अभी भी जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वॉन्ड Until at last the bleeding stopped, और किंग ने दोबारा से वहां पे मरहम पट्टी की उस घायल, जहां पे वो घायल हो चुका था, उस घाव पे। Until at last the bleeding stopped, जब तक कि वो खून रुकना बंद ना हो जाए। तो स्टूडेंट, रीड्रेस का मतलब होता है ड्रेस्ड अगेन, यानी कि दोबारा से पट्टी लगाना, क्योंकि खून रुक ही नहीं रहा था तो किंग ने दोबारा से पट्टी लगाई। स्टूडेंट, यहाँ पे फेंटेड का मीनिंग है जैसे कि ये जो आदमी आया किंग के पास वो बेहोश होकर गिर गया था। The man felt better and asked for something to drink. And after that, after feeling better, वो जो आदमी है उसने अच्छा महसूस किया। And he asked to drink, यानी कि उसने पानी मांगा, कुछ पीने के लिए मांगा। The king brought fresh water, and the king brought fresh water for the man and gave it to him, और उसको दे दिया। By this time the sun had set and the air was cool, और इस टाइम पे जो सन है वो छिप गया था और जो हवा वो ठंडी हो चुकी थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut, और जो किंग हर्मिट के साथ गए उस हट में और उस घायल को लेके, वो घायल आदमी था जो, laid him on the bed, उनको उसने लिटाया बेड पे। The king tired by the man closed his eyes and lay quiet, और जो आदमी, जो wounded person था, जो घायल आदमी था, वो उसने अपनी आंखें बंद कर दी और लेट गया चुपचाप। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night, और जो किंग, जैसे कि वो चल के आया था वहां हट में तो वो भी थक चुका था किंग। एंड द वर्क ही हैड डन, उसने वहां क्या किया था? डिगिंग का काम किया था उस ग्राउंड में, तो वो काम करने से भी थक गया था। वो फ्लोर में लेट गया, कौन? किंग। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात भर सोया रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember, और जब वो जागता तो बहुत मिनट हो चुके थे जिससे पहले वो क्या कर सके? याद कर सके कि वो कहाँ था। और who the strange bearded man, और वो strange अजनबी, वो अजनबी आदमी जिसकी दाढ़ी भी थी, जो बेड पे लेटा हुआ था, वो कौन था? Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब उस bearded man ने देखा, जो जिसका दाढ़ी थी
उस आदमी ने देखा, जो यानी कि वुंडेड मैन था, जब उसने देखा कि जो किंग है वो जाग गया, तो मैं उससे क्या मांग लेता हूँ, माफी मांग लेता हूँ। और एक कम सी आवाज में, जैसे कि किसी को माफी मांगने के लिए वॉइस चेंज हो जाती है, वैसे ही वॉइस में, आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। किंग ने कहा, जब उस वॉन्डेड मैन ने, उस बिल्डेड मैन ने माफी मांगी किंग से, तो किंग ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम किसके लिए माफी मांग रहे हो, कौन सी बात है वो। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। उस आदमी ने कहा, बिल्डेड मैन ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते बट मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore रिवेंज ऑन यू। मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खा ली थी तुमसे बदला लेने की। तो सौर का मतलब कसम खाना स्टूडेंट, रिवेंज बदला। जैसे कसम खाते हैं ना, कि मैं कसम खाता हूँ कि अगली बार तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा, जैसे आप मूवी में भी देखते होंगे, तो वैसे ही। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। क्योंकि तुमने मेरे भाई की क्या कर दिया था, उसको सजा दे दी थी और वो मर गया, और मेरी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली थी, अपने आप ले ली थी मेरी प्रॉपर्टी, अपने अपने हिस्से में ले ली थी, जो भी मेरी प्रॉपर्टी उसको ले लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन ऑल अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मुझे पता है कि तुम अकेले गए उस हर्मिट को मिलने के लिए, जहां की वो अभी है किंग। तो मुझे पहले से ही पता था कि तुमने साधु को मिलने जाना है। मैंने तुम्हें देख लिया था और मैंने वहीं से अपना माइंड को तैयार कर लिया था कि तुम्हें मारने का, जहां तुम रास्ते में होंगे तो वहां पे मारने का। बट द डे पास यू डिड नॉट रिटर्न। पर मैंने ये देखा कि तुम वापस ही नहीं आए, मतलब मेरा इरादा तो था तुम्हें मारने का, ठीक है, ऑन योर वे होम, जो तुम्हारे घर का रास्ता है वहीं पे। पर बहुत दिन बीत गए तो मैंने देखा कि तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपनी छिपने की जगह को छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं गया किसके पास, बॉडी गार्ड के पास, जिन्होंने मेरे को पहचान लिया और मैं घायल हो गया एंड wounded मी। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहां से बच निकला, जैसे कि तुम्हारे बॉडीगार्ड ने तो मुझे पहचान लिया और मैं घायल हो गया था, तो उन्होंने मुझे मारा तो मैं घायल हो गया और मैं वहां से बच के निकला, और मैं मर जाता अगर तुम मुझे मरहम पट्टी यानी कि मेरी देखरेख नहीं करते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ। मेरी इच्छा तो थी तुम्हें मारने की, बट तुमने तो मुझे बचा लिया। ये कौन कह रहा है, वो बियर्डेड मैन कह रहा है किंग को कि मैंने तुम्हें मारना था पर तुमने मेरी जान बचा दी। नाउ इफ आई लीव I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अब मैं जिंदा हूँ, बियर्डेड मैन ने कहा किंग से, अब तो मैं जिंदा हूँ और मैं तुम्हारे लिए कैसा बन के रहूंगा, कैसा सर्वेंट बन के रहूंगा, वफादार, फेथफुल, लॉयल, एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। और मैं अपने सन्स को भी कहूंगा, बेटों को भी कहूंगा कि मेरे जैसा बने, तुम्हारे लिए हमेशा फेथफुल, वफादार रहे, मुझे माफ करना। ये किसने बोला, बियर्डेड मैन ने माफी मांगी किंग से। तो स्टूडेंट यहाँ पे वर्ड है सीज, जैसे कि जब ले ली थी उसकी जमीन वगैरह, जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी, किसकी, उस बियर्डेड मैन की। किसने ली थी, किंग ने। रिकॉग्नाइज, पहचानना, बॉडीगार्ड, किंग के बॉडीगार्ड ने पहचाना जब उस बियर्डेड मैन को, तो उसको उस पर हमला कर दिया था और वो घायल हो गया था। तो वॉन्डेड का मतलब घायल, एस्केप का मतलब वो वहां से बच निकला और वो मर जाता अगर किंग उसकी ड्रेस नहीं करता, घाव जो उसके भरते ही नहीं, यानी कि उसको मरहम पट्टी नहीं लगाता। तो स्टूडेंट आई होप ये प्यारी सी स्टोरी आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. जो किंग बहुत ही खुश थे, उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने शांति बनाई रखी, किसके साथ, अपनी एनिमी के साथ भी, यानी कि दुश्मन क्या होता है, दुश्मन तो क्या करता है, हमला करता है अपने जिस पे उसको हमला करना हो, ठीक है। पर यहाँ पे जो किंग है वो बहुत खुश हुए कि मैंने क्या, एनिमी के यानी कि जो दुश्मन था मेरा, मैंने उसके साथ शांति बना दी और आराम से वो मामला सुलझा दिया। आई हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द थिंग्स एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और मैंने उसे दोस्त बना लिया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. किंग ने उस बेल्डेड मैन को माफ ही नहीं किया, बल्कि
उसको अपने सर्वेंट्स भी दे दिए उसकी देखरेख करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अभी ठीक नहीं हुआ था पूरी तरीके से, और डॉक्टर भी भेज दिया उसको देखने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और किंग ने डिसीजन लिया, he took the decision that he give back all his property which he seized at that time, and he decided to give back the property which he have। जो भी उसके पास उसकी प्रॉपर्टी थी, उस बिल्डेड मैन की प्रॉपर्टी थी किंग के पास, तो किंग ने ये प्रॉमिस किया, ये वादा किया कि मैं तुम्हारी वो प्रॉपर्टी तुम्हें वापस दे दूंगा। लीविंग द वांटेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। और उस वंडेड मैन को छोड़ने के बाद जो किंग है वो दोबारा उस झोपड़ी में गए, उस हट में गए हर्मिट की, और देखने लगे कि हर्मिट कहाँ है, साधु कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे he wished once more to get answers to his questions। और उस हट को छोड़ने के लिए, यानी कि वो छोड़ना चाहते थे। अब क्यों? क्योंकि किंग को अपने वो 3 क्वेश्चंस का आंसर अभी तक नहीं मिला था। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds। और जो हर्मिट है वो अपने घुटनों के बल बैठे थे और सीड बो रहे थे। कहाँ? बेड में। That had been dug the day before। जो बेड यानी कि जो खेत उन्होंने खोदा था एक दिन पहले। The king went up to the hermit। जो किंग है वो हर्मिट के पास गए और कहा, For the last time I beg you to answer my questions, wise man। और मैं लास्ट टाइम बोलता हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरे क्वेश्चन है, बुद्धिमान आदमी जो मेरे क्वेश्चन है उनका आप जवाब दोगे, नहीं तो मैं चले जाऊंगा। ये किंग ने कहा हर्मिट को। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। तो साधु ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे आंसर का जवाब पहले ही मिल चुका है। वो अभी भी, जो साधु है वो अभी भी ग्राउंड में क्या थे, बैठे हुए थे, यानी कि काम कर रहे थे घुटनों के बल बैठ के, और किंग को देख रहे थे क्योंकि किंग उनके सामने थे खड़े। How have I been answered? What do you mean? मेरे आंसर कैसे मिल गए मुझे? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तो किंग ने कहा साधु को कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे आंसर कब मिले, जो मेरे क्वेश्चन थे उनके आंसर मुझे कब मिले, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? What do you mean? What do you want to say? Do you not see? replied the hermit। हर्मिट ने कहा, क्या तुमने अभी भी नहीं देखा? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away। तो हर्मिट ने कहा किंग को कि अगर तुम मेरी वीकनेस नहीं पकड़ते, उस पर दया नहीं करते, यानी कि जैसे कि तुमने देखा मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मुझे ग्राउंड को डिगिंग करने में, खोदने में परेशानी हो रही थी, तो कल तुमने मेरी मदद की और मिलने क्या करे, उनकी डिगिंग की, उन ग्राउंड की। तुम ये देख के भी नहीं भागे और तुमने मेरी मदद की। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। और उस आदमी ने ये जानने के बाद कि वो आदमी तुम्हें मारने आया था और तुमने क्या की, तुम तब भी तुम्हारी इच्छा रही कि तुम मेरे साथ रुके। So the most important time was when you were digging the beds। और तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि बहुत ही जरूरी काम, बहुत ही किसी भी काम को करने का जरूरी समय क्या है, तो ये तुम्हारा आंसर था पहले क्वेश्चन का कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो ये था जब तुमने कल मेरे साथ डिगिंग किया ये बेड्स, यानी कि तुमने मेरी हेल्प की। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। और जैसा कि मैं क्या हूं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन था, तुमने मेरे साथ अच्छा किया और ये क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट बिजनेस हो गया तुम मेरे लिए, यानी कि तुमने मेरी उस टाइम हेल्प की, और जैसे कि मैं एक इंपॉर्टेंट मैन हूं तो तुमने मेरे लिए भी अच्छा किया, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट बिजनेस हुआ। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम था वो क्या था, जब तुमने, वो जो आदमी तुम्हें मारने के लिए आया था तो तुम्हारी तरफ दौड़ा क्योंकि वो घायल हो चुका था और तुम्हारी तरफ बढ़ा, तो तुमने क्या किया, उसकी केयरिंग की, उसका बहुत ख्याल रखा। यू हैव टू लुक आफ्टर हिम बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड। और अगर तुम उसके जो घाव है उनको ड्रेस, उनकी मरहम पट्टी नहीं करते तो वो क्या हो जाता, मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना तुम्हारे साथ शांति का जो भी समझौता किया, जो भी उसने बात की तुम्हारे साथ अच्छे से, उसके बिना ही वो मर जाता और तुम उसको फ्रेंड भी नहीं बना पाते। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए वो तुम्हारे लिए क्या था, इंपॉर्टेंट मैन था। तो ये
जो 3 क्वेश्चंस थे किंग के, उनका आंसर यहाँ पे हरमीट बता रही हैं। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उस बिल्डेड मैन, उस वॉन्टेड मैन के लिए किया, वो तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट बिजनेस था। तो ये हो गए किंग के जो ऑल 3 क्वेश्चंस थे। द हरमिट इन दिस वे गिव द आंसर्स ऑफ द किंग, जो भी उसके 3 क्वेश्चंस थे उनका आंसर दे दिया साधु ने। तो स्टूडेंट यहाँ पे पीस का मतलब हुआ शांति। अब आगे की कहानी क्या है? Remember that there is only one time that is important and that time is now. हमेशा याद रखना, जो तुम टाइम का पूछ रहे हो ना कि कौन सा सही समय होता है सही काम को करने का, तो वो समय होता है अब का, अभी जो तुम कर रहे हो, अभी प्रेजेंट में। यू आर एट प्रेजेंट एंड वट एवर द डिसीजन यू टेक हियर, वट आर द वर्क, वट आर द टास्क, whatever the task you done to in present time, at present time, that is the only time to do that thing. It is the most important time because it is only the time we have any power to act. और यही important time होता है, इसी time पे हम decision लेते हैं हम आगे क्या करें। कौन सा टाइम? अभी का, प्रेजेंट का टाइम। ऐसा कोई टाइम सोच के नहीं आता है। तो ये हरमिट ने रिप्लाई किया किंग को, The most necessary person is the person you are with at a particular moment. तुमने पूछा कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, तो हरमिट कह रही हैं कि किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन वो है तुम्हारे लिए जिसका तुम अभी पर्टिकुलर मोमेंट में बिना कुछ जाने हुए कि फ्यूचर में क्या हो, फ्यूचर में मिले ना मिले, पर तुम क्या कर रहे हो, उसके साथ उसकी मदद की तुमने। जैसे कि अभी किसका एग्जाम्पल? वुंडेड मैन का एग्जाम्पल। बिना कुछ जाने हुए कि वो उसको मारने आया था, वो तो कहानी उसने बाद में सुनाई वुंडेड मैन ने किंग को कि मैं तुम्हें मारना चाहता था बट तुमने मेरी लाइफ सेव की है। तो यहाँ पे जो किंग आंसर दे रहे हैं, जो हरमिट आंसर दे रहे हैं किंग को, वो दे रहे हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है तुम्हारी लाइफ में, वो यही था, वो पर्टिकुलर मोमेंट वही था कि तुमने बिना कुछ जाने हुए, बिना फ्यूचर की परवाह किए हुए उसकी मदद की। The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है तुम्हारे लिए, हमारे लिए, किसी भी पर्सन के लिए, वो क्या है? किसी का अच्छा करना। क्यों? क्योंकि हमें इस संसार में किसी पर्पस से भेजा गया अकेले, और हमें क्या करना चाहिए? किसी का भी अच्छा करना चाहिए, किसी के लिए अच्छे काम करने चाहिए, किसी की हेल्प करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? एक इंपॉर्टेंट बिजनेस। तो स्टूडेंट इस पैराग्राफ में जो हरमिट ने किंग के आंसर दिए उनको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो स्टूडेंट ये है बहुत ही अच्छी स्टोरी। तो आपको इस स्टोरी से, यानी कि 3 क्वेश्चन से, स्टोरी का जो नाम है इसको किसने लिखा था? लियो टॉल्स्टॉय ने। और ये दोबारा से कही गई स्टोरी है, यानी कि पहले किया होगा इस पे वर्क और उसके बाद दोबारा ये स्टोरी ये बनी। तो स्टूडेंट जो ये स्टोरी है, इससे आपको मॉरल क्या मिला? कि जो भी आपको करना है वो ऐसा सोच के नहीं करना है कि हम ये काम कल करेंगे। वट एवर द टास्क में बी, वट एवर योर डिसीजन, यू हैव टू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशंस, वट एवर इन द फ्रंट ऑफ यू इन योर लाइफ। आपके जो लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, आपको हमेशा वो सोच समझ के अभी लेनी है। ऐसे ना कि कल का इंतजार, कल ही सोचूंगा मैं ये, या मैं कल ही सोचूंगी इस काम को, मैं कल करूंगी, तो ऐसा नहीं सोचना है। आपको जो भी काम करना है वो आज से ही आपको डिसीजन लेना चाहिए, और अपनी भलाई के लिए और दूसरों की भलाई के लिए। किसी का भी अच्छा करना है तो उस काम को आज से ही शुरू करो। ऐसा ना कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, क्योंकि टाइम वापस नहीं आता है। जो टाइम गया वो गया, और वो आने वाले टाइम पे आपके पास अलग सिचुएशन होगी, अलग आपका वो टास्क होगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये प्यारी सी स्टोरी 3 क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो अब हम करेंगे वर्किंग विद लैंग्वेज की। ये मुझे एक्सरसाइज थोड़ा बताने की लगी, और आई थिंक दैट दिस इज द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रिगार्डिंग योर ग्रामर सेक्शन ऑल्सो। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास मीनिंग दे रखे हैं, उनको आपने मैच करना है। तो करते हैं इस एक्सरसाइज को। मैच आइटम इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग। आपको उनके मीनिंग के साथ क्या करना है? उनको मैच करना है। तो स्टूडेंट जैसे आपके पास पहला ये वर्ड दे रखा है फेंटेड, तो फेंटेड का मतलब लॉस कॉन्शियसनेस, यानी कि जो भी उस पे क्या था, कॉन्शियसनेस का मतलब वो बेहोश हो गया था। ठीक है, कौन? जो वुंडेड मैन, यानी कि जो आदमी आया था, बिल्डेड मैन आया था किंग के पास। तो यहाँ पे जो वुंडेड है स्टूडेंट, उसका मतलब क्या हुआ? जो आपके पास वुंडेड दे रखा है, तो वुंडेड का मतलब हुआ सेवरली इंजर्ड, यानी कि बुरी तरीके से घायल ये। और अवोक का मतलब होना जागना, क्या से? नींद से। गॉट अप फ्रॉम स्लीप। फॉरगिव का मतलब पार्डन, यानी कि क्षमा करना, जैसे कि उसने माफी मांगी कि मैंने तुम्हारी लाइफ लेनी चाहिए पर तुमने मेरी लाइफ बचा दी। फेथफुल लॉयल, यानी कि जैसे कि किसने कहा? बिल्डेड मैन ने कहा, वुंडेड मैन ने कहा किंग को कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा वफादार रहूंगा और अपने बेटों को भी यही सिखाऊंगा। पिटी, फील सॉरी फॉर, जैसे कि
जो किंग है उन्होंने उसने किंग ने क्या देखा, जो हर्मिट है वो काम कर नहीं पा रहे हैं, मैं उनकी हेल्प करूं, तो उनको दया आई उस पे। बेड्स, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट, जैसे कि वो क्या कर रहे थे, बेड में काम कर यानी कि खोद रहे थे ना, तो कौन, हर्मिट, तो किंग ने उनकी मदद की थी। रिटर्न का मतलब गिव बैक, वापस देना, जैसे कि किंग ने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी, उस वुंडेड मैन की प्रॉपर्टी वापस दूंगा। Use any three of the above words in sentences of your own. You may change the form of the word. और आप इनको इनमें से कोई भी वर्ड को चूज करके उस पे बेस्ड सेंटेंस बना सकते हैं। Each of the following sentences has two blanks. ये जो आपको सेंटेंस दे रखे हैं इसमें क्या है, two blanks, यानी कि दो ब्लैंक्स हैं। Do you think he will remember his promise? तो यहाँ पे आपके पास दे रखा है, ये प्रॉमिस को आपको इस सेंटेंस को समझ के भरना है। तो यहाँ पे हैज है, तो हैज यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, तो यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैज प्रॉमिस टू हेल्प मी। डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस, अब डू आ गया तो यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसको समझने के लिए आपके पास ये थोड़ा बहुत ग्रामर से मैच कर रहा है। ग्रामर से क्यों मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेंस का यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इन वर्ड्स को इस टेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन, द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट। तो यहाँ पे जज ने क्या कहा, ये हुई पास की बात। तो जज कह रहे हैं कि जो एविडेंस आए, यानी कि जो अभी के प्रेजेंट के सबूत आए, जो एविडेंस चाहिए होता है जज को किसी भी जजमेंट को देखने के लिए, तो उसने उसकी जजमेंट को चेंज कर दिया। तो जजमेंट यानी कि न्याय लेना, और जज जो क्या होता है, न्याय करता है। तो दोनों क्या है, डिफरेंस है। तो आपको वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। सेकंड वन, I didn't notice any serious difference of opinion among the debaters along they differed from one another over small points. Difference यानी कि मुझे कोई भी डिफरेंस, अंतर नजर नहीं आ रहा दोनों की ओपिनियन, सोच में, किसके, जो डिबेटर्स के बीच में है। ऑल्दो दे डिफर्ड, जबकि वो एक दूसरे से अलग हैं अपने पॉइंट्स में। तो डिफर्ड और डिफरेंस, तो ऐसे ही आपको ये एक्सरसाइज समझ के करनी है। ऐसे ना कि यहाँ पे ये जो वर्ड है एंड आपने वो उसको रॉन्ग फिलअप कर दिया, दैट्स नॉट गुड। थर्ड वन, इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, बट विल यू एक्सेप्ट माय आंसर एज फाइनल। तो यहाँ पे आंसर क्यों आया, देखो आप पहले सेंटेंस को समझोगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि इट्स फेयरली सिंपल क्वेश्चन आंसर करने के लिए, पर तुम मेरे आंसर को, जो मेरा फाइनल आंसर उसको एक्सेप्ट करोगे, तो यहाँ पे भी आंसर आया। फोर्थ वन, इट इजंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये जरूरी नहीं है कि जरूरत थी, यानी कि नेसेसिटी, जरूरत ही किसकी, आविष्कार की जननी हो। हर्मिट्स आर वाइज मैन, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल। हर्मिट्स बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, पर वो अपनी जो विजडम, बुद्धिमता है, वो किसी को नहीं बताते हैं। Sixth one, the committee has decided to make Jagdish captain of the team. The decision is likely to please everyone. तो कमिटी ने तो डिसाइड किया, यानी कि डिसाइडेड, पास की बात हो गई, हैज है। अब यहाँ पे क्या आएगा, डिसीजन आएगा, जो भी उन्होंने निर्णय लिया, इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। 7, asking for forgiveness is as noble as willingness to forgive. आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, क्षमा करने के लिए वो उतना ही नोबल होगा जैसे कि क्षमा करने की इच्छा। तो दोनों में डिफरेंस है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी और ये प्यारी सी स्टोरी समझ में आएगी और आपको ये अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक माई वीडियोज, डू लाइक माई वीडियोज एंड डू शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।